हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हो गई थी, बस उसके एग्जांपल्स पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके एग्जांपल करेंगे और जो एग्जांपल हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है यूनिवर्सिटी वो जो है एग्जांपल्स डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। इसका जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था ये भी हो गया। सेकंड इसका पार्ट मतलब फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी हो गया था। अब हम इसकी बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। ठीक है, जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हम कैसे करेंगे। हमने ना अभी तक जो एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया था, बट मैंने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें सिर्फ आपको हिंट दिया था ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स बाय में लॉग ए। ठीक है, अब ए कौन होता है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है ए। फॉर एग्जांपल मेरे पास दे रखा है 4 की पावर एक्स और 3 की पावर एक्स। बेस अलग अलग है, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 3 सा कितने हो जाएंगे 12। इसकी पावर कितनी हो जाएगी एक्स। ठीक है, तो 12 की पावर एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। 12 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन 12 की पावर एक्स और बाय में क्या कर देना है लॉग ए। ये वाला ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स बाय में लॉग ए की पावर एक्स यानी कि 12 की पावर एक्स बाय में लॉग ए यानी कि लॉग 12 प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल सा। नेक्स्ट हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोज एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोज एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोज एक्स। आंसर में सी है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है 2x+1, तो 2x+1 लिख दिया हमने। अब देखो ये है ना, इसका डेरिवेटिव करते हैं, नीचे करते हैं ना, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो d/dx करेंगे। 2x+1 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 2 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर यहाँ पे क्या देगा 2 और प्लस क्या लगा देते हैं c। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स सी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x है तो x आया, 5x है तो 5x आएगा। देखो 5x है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा 5x। तो कोसिकेंट डॉट कोट का आंसर होता है कोसिकेंट x होता है। अब यहाँ पे x की जगह पे 5x है तो हमने यहाँ पे 5x डाल दिया। 5x का नीचे डेरिवेटिव होगा, 5x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे क्या देगा 5, तो डिनोमिनेटर में 5। देखो आंसर में c है तो यहाँ माइनस अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पे साइन 4x प्लस कोस 2x प्लस में अब ये साइन x का इंटीग्रेशन कॉज x का इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग कर देंगे। साइन x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास कॉज x और कॉज x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन कॉज x का इंटीग्रेशन साइन x। तो साइन x का कॉज x होगा, आंसर में सी है तो यहाँ माइनस अप्लाई हो जाएगा। 4x है, 4x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट सिकेंट एक्स ब्रैकेट स्टार्ट है, बीच में ये 2 दे रखे हैं हमारे पास, सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो जो बाहर वाला सिकेंट एक्स है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी। सिकेंट एक्स की सिकेंट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो सिकेंट स्क्वायर एक्स होगा। सिकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स करूँगी तो सिकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन अलग कर दूंगी, सिकेंट स्क्वायर एक्स और सिकेंट डॉट टेंजेंट का अलग अलग कर दूंगी। सिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है टेंजेंट एक्स होता है और सिकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सिकेंट एक्स होता है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा प्लस सी के आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ पार्ट इसका। ठीक है, देखो e की पावर a log x दे रखा है हमारे पास, e की पावर दिस और ये चीज़ दे रखी है। अब ना हमारे पास इसमें log x की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मेरे पास log x ऐसे दे रखा है, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास m log n। ये जो n है ये तो log का एंगल है, ये m है ना, ये जो m है यहाँ पावर में चला जाएगा, log n की पावर m हो जाएगा, log n की पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास a है, तो यहाँ पर x की पावर में क्या आ जाएगा a आ जाएगा।
एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक्स log ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ए, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ई का ई एज इट इज़ रखा, यहाँ पे ए है तो ये ऊपर चला जाएगा, log एक्स यहाँ पे ए हो जाएगा। ये ई का ई है, यहाँ पे log ए, एक्स यहाँ पे ए की पावर एक्स में चला जाएगा। ई और एक्स देखो, जैसे मेरे पास ये थे 4 3 12 की पावर एक्स कर दिया था, तो यहाँ पर ई और ए की मल्टीप्लाई करूँगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक्स। क्योंकि पावर सेम है तो मैंने पावर एक बार लिख दी, साइन अल्फ़ा लिख दिया। अल्फ़ा हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये बाहर रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, log ई हमेशा हमारे पास 1 होता है, तो ये दोनों जो है हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स की पावर ए बच जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ए की पावर एक्स बच जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे साइन अल्फ़ा मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब एक्स की पावर एक, इसका इंटीग्रेशन ए में क्या कर दूँगी, a+1, वही एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। प्लीज़ पीछे वाली आवाज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बाय में n+1, यही होता है। तो एक्स की पावर ए का जो इंटीग्रेशन है a+x, बाय में भी a+x, प्लस यहाँ पर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स बाय में log ए, ये भी हम पूरा ए की पावर एक्स ही मान लेंगे। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स बाय में log ई ए। साइन अल्फ़ा मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यहाँ पे एक्स प्लस सी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए और ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल की। ठीक है, जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास इसमें क्या कहता है, ये वाली चीज़ दी हुई है। अब देखो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, देखो x की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2 है, डॉट x की पावर। देखो मैं x की पावर, ये अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2। अगर ये x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 को यहाँ लिखेंगे, x की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मैं x की पावर 1/2 को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, किसके साथ, x की पावर 2 के साथ, तो देखो बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 7th ग्रेड में हम ये चीज़ पढ़ चुके होते हैं। इसका एलसीएम लेके जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे, देखो 1/2 प्लस 2/1, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के टेबल में 2, 1 पे, 1 के मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा। 1 के टेबल में 2, 2 पे 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 5/2, तो इसलिए यहाँ 5/2 लिखा हुआ है। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 का तो 2 यहीं पे एज इट इज़ रहा, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो एक्स की पावर 1 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 1/2 से, बेस सेम, पावर अलग अलग, पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 3/2। ये 3 का 3 लिखा, एक्स की पावर 1/2, ये कहाँ से आई, क्योंकि ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स की पावर 5/2, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, एक्स की पावर 3/2, 3 बाहर ले लिया, एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे +1, देखो 5/2 +1, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 1 पे, 1 को इससे मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5। 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा, 2 पे, 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 5 और 2 7, 7/2। तो एक्स की पावर 7/2 बाय में 7/2। सिमिलरली ये 2 का 2 एज इट इज़, 3/2 में +1 करोगे तो 5/2 आएगा, और अपॉन में भी 5/2 आ जाएगा। 3 का 3, यहाँ पे 1/2 में 1 ऐड करोगे तो एक्स की पावर 3/2, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2/7, एक्स की 7/2, ये हमारे पास 2 का 2, ये ऊपर जाएगा तो 2 2 ज़ा 4/5, ये ऊपर जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा 3 2 ज़ा 6 बाय में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 रह गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ऊपर 2 चला गया, ये बच गया, ये हमारे पास बच गया, ये आंसर आ गया। बस बहुत इजी था। अब a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने कराया भी हुआ पहले। देखो a+b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, a³ + b³ + 3ab a+b, यही फॉर्मूला होता है मेरे पास a+b का होल क्यूब का। ठीक है, अगर मेरे पास a+b के होल क्यूब का ये फॉर्मूला आता है तो मेरे पास ये है
एक्स प्लस वन बाई एक्स की क्यूब है, ठीक है। ए की जगह पे कौन है, एक्स है, और बी की जगह पे वन बाई एक्स है। ए की जगह पे एक्स है तो यहाँ पे क्या देगा, एक्स का क्यूब। बी की जगह पे क्या है, वन बाई एक्स है, तो यहाँ पे क्या देगा, वन बाई एक्स का क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस थ्री, ए की जगह पे एक्स मल्टीप्लाई बी की जगह पे वन बाई एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स की क्यूब का एक्स की क्यूब आएगा, वन बाई एक्स की क्यूब का ये हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, थ्री बचेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक्स की क्यूब वन बाई एक्स की क्यूब, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, थ्री एक्स हो जाएगा, इसको इससे करूँगी तो थ्री बाई एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, गॉट इट। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, देखो ये एक्स का क्यूब हो गया, ये है वन बाई एक्स का क्यूब, ये वन बाई एक्स का क्यूब है सेकंड टर्म, ये नो लास्ट में दे रखी है। नेक्स्ट क्या है, थ्री एक्स है, तो ये थ्री एक्स है, थ्री बाई एक्स है, ये हमारे पास ये रहा, ठीक है। सारी टर्म्स मिल गई। अब हमने इसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। इसका ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन, थ्री में वन ऐड करेंगे, एक्स की पावर फोर, बाय में भी क्या आ जाएगा, फोर। ये हमने थ्री का थ्री ले लिया, यहाँ पे मैं वन में वन ऐड करूँगी, एक्स का स्क्वायर बाय में टू, थ्री का थ्री ले लिया, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है क्या होता है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। अब देखो एक्स की पावर थ्री का इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक्स की पावर वन बाई थ्री का इंटीग्रेशन, थ्री ये पावर यहाँ प्लस के ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस वन, नीचे भी कितना ऐड कर देंगे, प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन कितने हो जाएंगे, माइनस टू, बाय में भी क्या आ जाएगा, माइनस टू, ठीक है। यही चीज़ आएगी, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसकी पावर नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये वाला टू नीचे रहेगा, यहाँ पे तो वन, यहाँ टू, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये चीज़ आ जाएगी माइनस वन बाई टू एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, समझ आया ये। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय में अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय में अंडर रूट एक्स, दोनों के नीचे हम अंडर रूट एक्स को अलग अलग ले लेंगे। जैसे ही मैंने दोनों के नीचे अलग अलग लिया, एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स माइनस टू बाय अंडर रूट एक्स, ये चीज़ ले ली। अब मैंने अगर ये चीज़ ले ली, एक्स स्क्वायर एक्स की टू है, अपोन में क्या आएगा, एक्स की वन बाय टू, बेस सेम विजिबल है, बेस सेम, पावर अलग अलग, और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो यही आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो इसका एलसीएम कितना आएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर में से वन जाएंगे थ्री, तो थ्री बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू, तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ गई, थ्री बाई टू, ठीक है। जब इसके नीचे अलग लूँगी तो ये माइनस टू, तो यहाँ जगह ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू है, ये थ्री बाई टू में हम प्लस वन करेंगे, बाय में भी थ्री बाई टू में प्लस वन ऐड करेंगे, और ये माइनस टू ये रहा, माइनस वन बाई टू में प्लस वन करेंगे, माइनस वन बाई टू में प्लस वन करेंगे, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टू फाइव बाई टू, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू बाई फाइव, एक्स की पावर, इस सारे को सॉल्व करेंगे फाइव बाई टू माइनस, अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वन बाई टू, ऊपर जाएगा तो टू बाई वन हो जाएगा, तो टू ऑलरेडी एक यहाँ पड़ा है, तो टू टू जा कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक्स है और माइनस वन बाई टू में वन ऐड करूँगी तो कितना आएगा, वन बाई टू प्लस सी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रा के तीन एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए इंटीग्रेशन के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसमें जो है बस अलजेब्रा का यही पोर्शन बचता है, एक पोर्शन ये वाला है, दूसरा ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।